तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे कुछ स्मॉल केसेस के बारे में जिनका सब्सक्रिप्शन फीस बहुत कम है, दैट इज लेस देन 5,000 रुपीज पर ईयर। तो बहुत इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं कि जिनका कॉर्पस बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट वो लोग चाहते हैं कि एक प्रीमियम स्मॉल केस में पैसा लगाना एंड गेट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम दैट। इसमें से ही कोई कोई इन्वेस्टर्स ऐसा होते हैं कि कॉर्पस कम होने के बावजूद भी काफी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, और कोई कोई इन्वेस्टर्स ज्यादा रिस्क नहीं ले पाते हैं। तो आज के वीडियो में वही सब डिस्कस करेंगे हम लोग। कोई मैं कॉम्बिनेशन लिया हूँ कोई कोई स्मॉल केसेस का जो कि अंडर 5,000 सब्सक्रिप्शन फीस में भी मैं आपको ऑप्शन बताने वाला हूँ कि कौन कौन से स्मॉल केस रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स के लिए है और कौन कौन से स्मॉल केसेस है जो कि इन्वेस्टर्स सेफ खेलना चाहते हैं। और फाइनली हम लोग देखेंगे कि कौन सा स्मॉल केस रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के तौर पे सबसे अच्छा निकल के आता है इन द लास्ट 6 मंथ्स, 1 ईयर एंड द लास्ट 3 ईयर्स। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिए। तो वैसे ही कुछ स्मॉल केसेस मैं आज शॉर्ट लिस्ट किया हुआ अपने वीडियो में। ये एक कॉम्बिनेशन होने वाला है बिटवीन स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप स्मॉल केसेस। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर मार्केट कैप बेस्ड स्मॉल केस है या फिर कोई स्ट्रेटेजी बेस्ड स्मॉल केस है या फिर कोई particular theme based small cases. The small cases that is being qualified over here are all less than 5,000 rupees subscription fees. तो पहला है हम लोग का तेजी मंडी मल्टीप्लायर। दिस इज फ्रॉम द तेजी मंडी कंपनी। वी ऑल नो दैट तेजी मंडी इज अ सब्सिडरी ऑफ द मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस। ये लॉन्च हुआ था काफी दिन पहले, ऑलमोस्ट 4 साल होने को आया है। तो यहाँ पे दिखा रहा है 3 साल का CAGR इज 22.23% को कंसीडर कर सकते हैं इसको। तो कंसीडरिंग दिस इज अ प्रीमियम स्मॉल केस, 23% CAGR इन द लास्ट 3 years इज नॉट समथिंग दैट यू शुड बी बोस्टिंग अबाउट। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 36,000 एंड द प्लान इज यहाँ पे देखिए 3,588। तो द सब्सक्रिप्शन फीस एवरीथिंग इज लेस देन 5,000 रुपीज फॉर द 1 ईयर। स्टॉक्स एंड वेट्स देख लेंगे, 15 स्टॉक्स रखता है, नीड बेसिस का रीबैलेंसिंग होता है इनका। रीबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी देख लेंगे, अभी अक्टूबर में लास्ट हुआ था रीबैलेंसिंग और उसके पहले अगस्त में। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रीबैलेंसिंग हो रहा है। February 21 से लॉन्च हुआ था, तो करीबन 3.5 पौने 4 साल में 18, 19, 20, 21 रीबैलेंसिंग इज वेरी नॉमिनल इन द लास्ट 3.5 years इन फैक्ट। होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, 87% स्मॉल कैप में लगा हुआ है पैसा। कंसीडरिंग द इतना हाई रिस्क मतलब स्मॉल कैप कंपनीज लेके रखा है, बट स्टिल द रिटर्न्स आर नॉट गेटिंग जस्टिफाइड एट ऑल। फिनेंशियल रेशियोज इज 39%। परफॉर्मेंस देख लेंगे, इसका बेंचमार्क है इक्विटी स्मॉल कैप। तो 1 मंथ का तो मार्केट काफी वोलेटाइल है अभी, तो काफी ज्यादा लूज किया है इन द लास्ट 1 मंथ। करीबन 15% का लॉस है। 100 रुपए लगाते हैं आपका पैसा बन जाता है 85 रुपीज। 6 मंथ्स में वहीं पर 6 मंथ्स का भी अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है फ्रॉम द इक्विटी स्मॉल कैप। 104 एटलीस्ट बना रहा है इक्विटी स्मॉल कैप, एंड वहीं पर तेजी मंडी मल्टीप्लायर इज ऑलमोस्ट 96 रुपीज। एंड 1 ईयर का देखिए 27:24। 1 ईयर में भी इसका अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है कंपेयर टू द बेंचमार्क। एंड 3 इयर्स का देखते हैं 57:82। तो 3 साल के कंसीडर करेंगे तो थोड़ा बहुत बीट कर रहा है, बट स्टिल दिस इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड एज पर माई लाइकिंग। कि स्मॉल कैप में लगाने के बाद एंड बीइंग ए प्रीमियम स्मॉल केस, द रिटर्न्स आर सो लेस, इनफैक्ट इट इज ऑलमोस्ट on par, or you can say below the standard of the good small cap mutual funds in fact. नेक्स्ट स्मॉल केस दैट इज इन आवर कंसिडरेशन इज द वैल्यू माइग्रेशन स्मॉल केस। ये भी काफी ओल्ड स्मॉल केस है, ये एक 3 साल से ज्यादा हो चुका है इसका भी। 3 इयर्स का CAGR 35.72% है। सो दिस इज अ कंसिडरेबली हाई रिटर्न्स कंपेयर टू द तेजी मल्टीप्लायर जो कि हम लोग अभी देखे हैं, उसका 23% था और इसका करीबन 36% इन द लास्ट 3 इयर्स मेंटेन कर रहा है। एंड इट इज ऑल्सो आई वुड से इट इज quite comparable with the best of the best mutual funds in fact। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हाउसेस भी इन द लास्ट 3 इयर्स 36% रिटर्न्स बना के नहीं दे पाए हैं। तो रिटर्न्स तो ठीक ठाक है, लेकिन बाकी एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा हम लोगों को। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 65,000 है एंड प्लान्स देखिए 4,000 इन 1 ईयर। तो लेस देन 5,000 जैसे मैंने बताया, बट इसके ऊपर और भी एक बेनिफिट है फ्रॉम माई एंड जो कि आप लोग अवेल कर सकते हैं मेरा डिस्काउंट कोड लगा के। तो डिस्काउंट कोड कैसे लगाते हैं देखिए, अप्लाई ऑफर में अगर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर मेरा डिस्काउंट कोड, इसका कूपन कोड है PG20। मैं PG20 यहाँ पे लिख रहा हूँ और अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो 4,000 का डायरेक्टली आपका सेव हो गया 800 रुपीज। तो आपका ओरिजिनल प्राइस फॉर दैट फॉर दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस फॉर 1 ईयर वुड बी 3,200 रुपीज। तो लास्ट टाइम हम लोग देखे थे कि तेजी मंडी मल्टीप्लाई का करीबन 3,600 था, तो उससे भी काफी कम हो चुका है द वैल्यू माइग्रेशन स्मॉल केस फॉर 1 ईयर इफ यू अप्लाई माई कूपन कोड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अगर बाद में अगर चाहते हैं अप्लाई करना तो वहां से कॉपी करके आप लोग यूज कर सकते हैं।
स्टॉक्स एंड वेट्स देख लेंगे, 15 स्टॉक्स है फॉर दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस, 10 to 15 स्टॉक्स रहता है तो ठीक ठाक रहता है। रिबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसीज नीड बेसिस विच आई वुड प्रेफर एनी डे। द टाइमलाइन इज लास्ट टाइम हुआ था रिबैलेंसिंग ऑन सितंबर 16, उसके पहले सितंबर 3 को हुआ था, उसके पहले मई में तो ज्यादा रिबैलेंसिंग इसका भी नहीं हो रहा। देखिए 3 साल से ऊपर हो चुका है इसका, तो 9 10 11 12 ओनली 12 रिबैलेंसिंग इन द लास्ट 3 पॉइंट समथिंग ईयर्स। तो आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस एंड एसटीसीजी जो लगता है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा आपका। होल्डिंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे, लार्ज कैप में करीबन 48%, मिड कैप में 30% है, स्मॉल कैप में 22%। तो दिस इज द मेजर कैच ऑफ दिस स्मॉल केस के ज्यादा रिस्क नहीं लेता है ये। दिस स्मॉल केस इज पर्टिकुलरली वेरी गुड फॉर द इन्वेस्टर्स जो कि ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते अपने पोर्टफोलियो में। इज नॉट अ शॉर्ट टर्म स्मॉल केस कि शॉर्ट टर्म में आपको ज्यादा पैसा कमा के दे देगा और आप निकल जाएंगे मार्केट से। दिस इज नॉट दैट पर्टिकुलर स्मॉल केस। इफ यू हैव ए लॉन्ग टर्म विजन, आपका नजरिया अगर मोर देन 3 इयर्स का है, देन दिस इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट इन दैट केस। आहिस्ता आहिस्ता स्टेडीली अपना वेल्थ बिल्ड करता है फॉर द इन्वेस्टर्स दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस, दैट इज वैल्यू माइग्रेशन। फिनेंशियल रेशियोज देख लेंगे, 36% है इसका पी रेशियो। 1 मंथ का देखिए 100 रुपए लगा तो 89.73 करीबन 90 रुपीज बन जाता। तो लास्ट टाइम हम लोग देखे थे तेजी मंडी मल्टीप्लाई में 85 बन रहा था, तो क्योंकि अभी मार्केट का बहुत खस्ता हालत होकर रखा है। 6 मंथ्स में देखेंगे अभी मेंटेन कर रहा है, दैट इज गुड। इनफैक्ट 101.9, तो एटलीस्ट 100 रुपए का लगाते तो 101 रुपीज मेंटेन कर रहा है, बट इक्विटी मल्टी कैप से अभी नीचे है द बेंच मार्क से। और 1 ईयर में देखिए 25:34, तो 1 ईयर से का डेटा में ये आराम से बीट कर रहा है अपने बेंचमार्क को 25:34। एंड कंसीडरिंग 3 इयर्स देखिए द ह्यूज डिफरेंस, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग दैट दिस इज नॉट ए स्मॉल केस दैट यू शुड कीप फॉर 6 मंथ्स और 1 ईयर। अगर आपका नजरिया लंबे समय के लिए है, मोर देन लंबा समय मतलब मेरा मतलब है मोर देन 3 इयर्स। अगर आपका होराइजन अगर मोर देन 3 इयर्स है, दिस इज अ वेरी गुड स्मॉल केस फॉर दोज पीपल हु वांट्स टू बिल्ड देयर वेल्थ स्टेडीली विदाउट टेकिंग मच रिस्क। ज्यादा रिस्क नहीं लेता है ये, क्योंकि लार्ज कैप का एलोकेशन आप लोग देखे है कि बहुत ज्यादा रखता है और उसके साथ भी डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न जनरेट करके देता है, जो कि हम लोग देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर स्क्रीन में कि 41% इज टू 146%, तो काफी स्टार्क डिफरेंस है फ्रॉम द बेंचमार्क। नेक्स्ट मॉर्गेज के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज द तेजी मंडी फ्लैगशिप। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द तेजी मंडी कंपनी। तो 3 इयर्स का सीएजीआर देखिए 26%, फिर से नीचे काफी नीचे आ चुका है। तो ये भी जस्ट लाइक द तेजी मंडी मल्टीप्लायर, इसका भी सीएजीआर इज वेरी वेरी लो। तो लॉन्ग टर्म का लिए अगर सोच रहे थे तो आई वुड से वैल्यू माइग्रेशन इज फार फार बेटर देन द बोथ द तेजी मंडी फ्लैगशिप्स एंड द तेजी मंडी मल्टीप्लायर स्मॉल केसेस। क्योंकि 6 महीना एक एक साल में कोई बहुत सारे स्मॉल केसेस अच्छा पैसा कमा लेते हैं बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर स्टॉक। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्टॉक वो 1 साल या 6 महीना काफी अच्छा भाग गया तो ज्यादा प्रॉफिट हो बन बन जाता है, बट टू मेंटेन द पर्टिकुलर सीएजीआर फॉर ए लॉन्ग टर्म like 3 years and 5 years, that is the main thing that we have to see. मिनिमम इन्वेस्टमेंट 24,000। प्लान्स देखिए, प्लान्स इसका सबसे सस्ता है, दैट इज द ओनली बेनिफिटिंग पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस के जितना भी प्रीमियम स्मॉल केसेस अवेलेबल है इन द मार्केट, एज पर माई नॉलेज दिस इज द चीपेस्ट स्मॉल केस ऑफ ऑल। तो 1100-1200 रुपए में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन फीस मिल जाएगा। स्टॉक्स एंड वेट्स देंगे, 19 स्टॉक्स है। आइडियली मेरे ख्याल से 10 to 15 स्टॉक्स होना ठीक रहता है। 90 स्टॉक्स इज ए बेट हाई नीड बेसिस का रिबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी एंड टाइमलाइन देखते थे। तो टाइमलाइन देखिए अगस्त 20 से तो 4 साल कंप्लीट हो चुका है इसका। 4 साल में रिबैलेंसिंग का नंबर काफी ज्यादा है, 60, 61, 62, 63। तो मैं इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 63 रिबैलेंसिंग आएगा इन द लास्ट 4 इयर्स फ्रॉम तेजी मंडी फ्लैगशिप। तो ज्यादा से ज्यादा रिबैलेंसिंग हो रहा है यहाँ पर, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं। एसटीसीजी और ट्रांजेक्शन चार्जेस तो लगेगा आपको काफी हद तक। एलोकेशन देखिए, लार्ज कैप में 20, मिड कैप में 39 है, स्मॉल कैप में 41। तो मेनली मिड एंड स्मॉल कैप ही स्मॉल केस है ये। लार्ज कैप का एलोकेशन रखा जरूर है लेकिन ओनली 20% है। फिनेंशियल रेशियो देख लेंगे, 35 इसका पी रेशियो है, जो कि ठीक ठाक है। परफॉर्मेंस देख लेंगे, अभी मल्टी कैप इसका बेंचमार्क है, तो 1 मंथ का देखिए 92 बनता आपका 100 रुपए लगाते तो आपका पैसा। एंड 6 मंथ्स में देखिए 103 है, जो कि ऑलमोस्ट सेम है एज द मल्टी कैप। बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द 6 मंथ्स एंड 1 मंथ एंड वन ईयर। वी हैव टू सी द रिटर्न्स फॉर अ लार्जर नंबर ऑफ पीरियड। तो 1 ईयर का देखते हैं, 1 ईयर इज
39:25. तो considering the market, I would say 39% in the last 1 year would be okay. फिर भी ठीक ठाक है क्योंकि लास्ट 6 महीने तो मार्केट ने कुछ रिटर्न्स बना के दिया नहीं है. द मेन कंसर्निंग फैक्ट इज द 3 years पीरियड. मल्टी कैप का है 41 और इसका तेजी मंडी का 200, करीबन 101. तो 101% रिटर्न्स इन द लास्ट 3 years. इसी को कंपेयर कीजिए वैल्यू माइग्रेशन के साथ. इसका बन के आ रहा है 246 पर 246 रुपीज. तो 100 रुपए का 246 बना के आ रहा है और ये 100 रुपए का बन के दे रहा है 201 रुपीज. तो काफी नीचे है कंपेयर टू द वैल्यू माइग्रेशन इफ यू आर कंसिडरिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस. और लास्ट में बात करते हैं एक बेहतरीन स्मॉल केस का जो कि सुपरनोवा मोड न्यू एज फ्यूचरिस्टिक स्मॉल केस. इसका ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, नॉट मोर देन 3 years, जो कि हम लोग पहले के 3 स्मॉल केस में देखे थे कि मोर देन 3 years इवन 4 years का एज था, बट दिस इज ओनली 2 years प्लस. तो 57% का रिटर्न्स मेंटेन कर रहा है इन द लास्ट 2 years. दिस इज अ वेरी गुड डील. मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 34,000 एंड द प्लान इज लेस देन 5,000. तो जस्ट 1 रुपया ही कम है. दैट इज वाई इट इज क्वालिफाइंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑफ और कंपैरिजन. स्टॉक्स एंड वेट्स देख लेंगे. 11 स्टॉक्स है यहाँ पर. रिबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी है नीड बेसिस. लास्ट टाइम रिबैलेंसिंग हुआ था अक्टूबर 30 को. तो रिसेंटली रिबैलेंसिंग हुआ है इसका. लॉन्च हुआ था नवंबर 22 से. तो 2 साल कंप्लीट हो चुका है इसका. 19, 20, 21, 22 रिबैलेंसिंग इन द लास्ट 2 years. दिस इज फाइन, नॉट अ वेरी बिग डील. और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा स्टॉक्स निकाल रहा है. +1 -2 +1 -0. तो ठीक ठाक है. ट्रांजैक्शन चार्जेस उतना ज्यादा नहीं लगेगा. होल्डिंग्स देख लेंगे. लार्ज कैप में 8%. सबसे कम होल्डिंग्स था तेजी मल्टीप्लायर का लार्ज कैप में, दैट वाज 6% और इसका है 8%. तो दोनों का ही लार्ज कैप का एलोकेशन बहुत ही कम है. मिड कैप का है 23%. सबसे ज्यादा है स्मॉल कैप का, दैट इज 69%. तो मेजोरिटी ये स्मॉल कैप ही है. और ये बेसिकली किन के लिए है? दिस इज बिलोंग्स टू द रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स. क्यों मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे देखिए फिनेंशियल रेशियो. द पी रेशियो इज वेरी वेरी हाई. ठीक है, 89% पी रेशियो. पीवी रेशियो इज ऑल्सो वेरी हाई कंपेयर टू द इक्विटी स्मॉल कैप 10.53. एंड कंसिडरिंग द फैक्ट दैट दिस इज अ मिक्सचर ऑफ थोड़ा अमाउंट ऑफ लार्ज कैप, ठीक ठाक अमाउंट ऑफ मिड कैप एंड ए बिग चंक ऑफ स्मॉल कैप. तो वो मिड कैप एंड लार्ज कैप होने के बावजूद भी 89% है इसका पी रेशियो. एंड कंपेयर कीजिए स्मॉल कैप के साथ, दैट इज 33. तो दिस इज द ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस स्मॉल केस के जो भी लोग कैपिटल सेव करना चाहते हैं या फिर ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न से वो लोग खुश है, देन दिस इज अ बिग नो नो फॉर देम. बट इफ यू आर दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टर जो कि ज्यादा सब्सक्रिप्शन फीस देना नहीं चाहते हैं एंड वहीं पर एक मल्टी कैप स्मॉल कैप लेना चाहते हैं कि मिड कैप भी आ जाए, स्मॉल कैप का भी एलोकेशन ठीक ठाक रहे, और जिनका कॉर्पस बहुत ज्यादा नहीं है और रिस्क टेकिंग एबिलिटी बेसिकली जिनका है, दिस इज अ वेरी गुड स्मॉल कैप फॉर देम. 1 month का रिटर्न देखिए 98.73 कंपेयर टू द अदर वंस. दिस इज इनफैक्ट हैज डन रियली गुड इन द रिसेंट मंथ. 6 months का भी देखिए 118% का रिटर्न है इनफैक्ट. वहीं पर 3-4% का रिटर्न बना के दिया स्मॉल कैप ने और इसने काफी अच्छी तरीके से 18.40 का परसेंट का रिटर्न है. 1 year के देखिए 27:62 हैंडसमली बीट कर रहा है. एंड 2 साल का देखिए 80:147. 3 साल का डेटा नहीं है यहाँ पर क्योंकि 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ ये. ऑल इन ऑल हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अ वेरी गुड स्मॉल केस फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु कैन टेक रिस्क एंड हु डजंट वांट टू pay a huge amount of subscription fees, who can afford a maximum of 5,000 rupees per year as the subscription fees, and they are getting a very good deal with this के returns तो ताबड़तोड़ बना के दे रहा है ये. अभी एक्सेल के और ध्यान देते हैं हम लोग. वही सेम ही स्मॉल केसेस को लिया हूं मैं यहाँ पर और डिटेल्स सब कुछ डाला हूं यहाँ पर. ठीक है, 1 year का रिटर्न देखिए सबसे बेहतरीन है सुपरनोवा मोड जो कि हम लोग देख पा रहे हैं. बट वी आर नॉट वेरी कंसर्न अबाउट द 1 year. इफ वी आर देयर इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टर्म देन वी हैव टू सी द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ ए स्मॉल केस. 6 महीना 1 साल देखने से कोई फायदा नहीं बनता है. सुपरनोवा मोड देखिए 1 year में 62% हाईएस्ट रिटर्न बना के दिया है एंड तेजी मल्टीप्लाई इज द लोएस्ट. तो रेड में है सबसे खराब एंड ग्रीन में है सबसे अच्छा एंड येलो में है 10 सबसे अच्छे के बाद नेक्स्ट बेस्ट. 6 months का देखिए 18% एंड इसका देखिए -4%. और इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, 2% और 3%. इसका भी 35 एंड 40 था. 1 month का 100 रुपीज 100 रुपीज का वैल्यू कर देता 98 रुपीज जो कि सबसे कम गिरा हुआ है सुपरनोवा. बीइंग पी रेशियो बहुत हाई है फिर भी इसने 98 रुपीज का वैल्यू दिखाया है और तेजी मंडी मल्टीप्लायर ने 85 कर दिया था. 1 year का फीस देखिए जो मैं बोल रहा था सबसे कम फीस है तेजी मंडी फ्लैगशिप का बीइंग ए प्रीमियम स्मॉल केस, और सबसे हाईएस्ट फीस है अमॉन्ग दिस कंपैरिजन दैट इज द 5,000 रुपीज दैट इज सुपरनोवा.
एंड वैल्यू माइग्रेशन का 3200 हो जाएगा अगर आप मेरा 20% डिस्काउंट कोड यूज करते हैं तो, क्योंकि इसका ओरिजिनल प्राइस है 4000 रुपीज। मिनिमम अमाउंट है, सबसे मिनिमम अमाउंट है 24,000। आई डोंट थिंक मिनिमम अमाउंट शुड बी अ वेरी बिग फैक्टर, क्योंकि अगर आप स्मॉल केस में लगा रहे हो कुछ पैसा, देन एटलीस्ट 1-1.5 लाख रुपए तो लगाओगे आप। तो मिनी आई डोंट थिंक मिनिमम अमाउंट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग डील। नंबर ऑफ स्टॉक्स है 15, 15, 19 और इसका 11। मैं 11 को ग्रीन में दिया हूँ क्योंकि आई बिलीव 10 to 15 स्टॉक्स इज द आइडियल। एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, जैसे मैंने बताया, सुपरनोवा का भी एलोकेशन 69% है स्मॉल कैप में, और इसका है 41%। और सबसे कम एलोकेशन स्मॉल कैप में है, दैट इज द वैल्यू माइग्रेशन, क्योंकि ये ऐसा एक स्मॉल कैप है जो कि लार्ज कैप में लगाने के बाद, मिड कैप के लगाने के बाद, उसके बाद स्मॉल कैप में लगाता है। 48%, 29%, 23%। और देखिए लार्ज कैप में इतना हाई एलोकेशन के बाद भी 3 साल में कितना बेहतरीन रिटर्न्स बना के दिया है कि तेजी मंडी मल्टीप्लायर और तेजी मंडी फ्लैगशिप को आराम से बीट किया हुआ है। दिस इज वेयर द क्वालिटी ऑफ ए स्मॉल कैप कम्स इनटू पिक्चर, कि ज्यादा दिनों तक मार्केट में रह के मार्केट का उतार चढ़ाव देख के अपना रिटर्न्स बना के दिया है। पी रेशियो देखिए सबसे बेहतरीन है वैल्यू माइग्रेशन का, दैट इज 34। और सबसे, जैसे मैं बताया, द ओनली ड्रॉबैक फॉर द सुपरनोवा स्मॉल केस इज द पी रेशियो, कि बहुत ज्यादा हाई रिस्क स्टॉक्स रखे हैं तो कभी भी फॉल हो सकता है, तो काफी रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए है। रिबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी इज नीड बेसिस। तो ये सब तो हो गया द डिटेल्स ऑफ द स्मॉल केस, द बट द मेन थिंग दैट वी हैव टू सी इज द कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्क्रीन में। कॉस्ट एडजस्ट स्क्रीन यहाँ पे देखिए 6 मंथ्स का है, 1 ईयर का है, 3 ईयर्स का है। 6 मंथ्स का देखिए, 6 महीना और 1 महीना देखने का फायदा है नहीं ज्यादा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि द स्मॉल केस का नजरिया आप लोगों को एटलीस्ट कुछ सालों तक रखना चाहिए इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन स्मॉल केस। तो फिर भी देखिए सुपरनोवा ने 6 महीने में सबसे बेहतरीन कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न बना के दिया है। दिस इज बाय द वे 1 लाख का वैल्यू है। 1 लाख के वैल्यू के ऊपर मैं 6 महीना, 1 साल और 3 साल का रिटर्न मैं लेके आया हूँ। तो 15.3% है सुपरनोवा का, एंड सबसे खराब है -2 इनफैक्ट इन द लास्ट 6 मंथ्स फॉर द तेजी मंडी मल्टीप्लायर। 1 साल के बात करते हैं तो 50% इज ए वेरी गुड रिटर्न्स, एंड सबसे खराब है तेजी मंडी मल्टीप्लायर का वही 19.58। एंड बात करते हैं 3 इयर्स का, दैट इज द व्यू पॉइंट दैट वी नीड टू सी। द बेस्ट इज वैल्यू माइग्रेशन विद 29%, और रेस्ट है देखिए 16.7 है, सबसे खराब है इसका तेजी मंडी मल्टीप्लायर। एंड तेजी मंडी फ्लैगशिप भी काफी नीचे है कंपेयर टू द वैल्यू माइग्रेशन स्मॉल केस। और सुपरनोवा तो यहाँ पर है नहीं अभी, क्योंकि इन नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि 3 साल कंप्लीट हुआ नहीं है इसका। बट आई एम श्योर as soon as it completes the 3 years, the returns will be much higher than value migration. The purpose of the video was to make a list for those investors जिनका सब्सक्रिप्शन फीस उतना ज्यादा हाई अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए जिनका कॉर्पस उतना हाई नहीं है, अराउंड 1 to 2 lakhs या मैक्सिमम 3 lakhs के करीब जिनका कॉर्पस है, एटलीस्ट कुछ समय देना चाहता है एक पर्टिकुलर स्मॉल केस को। दिस वीडियो इज फॉर दोज इन्वेस्टर्स। और उसी में दो कैटेगरी निकल के आता है, एक कैटेगरी है हाई रिस्क इन्वेस्टर्स एंड दूसरा कैटेगरी है लो रिस्क इन्वेस्टर्स। तो हाई रिस्क में अगर कोई जाना चाहता है तो डायरेक्टली सुपरनोवा ले सकते हैं वो लोग, क्योंकि हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स वाला स्ट्रेटेजी मेंटेन करता है ये, जो कि हम लोग को पता लग रहा है डायरेक्टली फ्रॉम द पी रेशियो ऑफ द स्टॉक्स। और दूसरा है कि जो कि लो रिस्क लेना चाहते हैं और डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न्स बनाना चाहते हैं, फॉर दोज इन्वेस्टर्स एंड जिनका नजरिया काफी अच्छा है, मोर देन 3 इयर्स है, वैल्यू माइग्रेशन वुड बी अ वेरी गुड परचेस फॉर दोज इन्वेस्टर्स। क्योंकि पी रेशियो इज वेरी गुड, द एलोकेशन इन लार्ज कैप इज गुड, द एलोकेशन इन मिड कैप इज गुड, द एलोकेशन इन स्मॉल कैप इज वेरी लेस। और तीसरी बात है कि डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न्स बना के दे रहा है इन द लास्ट 3 इयर्स, वन ऑफ द बेस्ट अमंग ऑल दिस थ्री। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। Please do like and subscribe if you have enjoyed the video. Thank you so much for watching. Have a very good day.